बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना को बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन भले ही वो सिर्फ अपने बूते बहुमत पाने में चूक गई हो, लेकिन उसे सबसे ज्यादा वोट मिले। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 21.58% वोट मिले, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को उससे बहुत कम 13.13% वोट मिले। ये फासला बड़ा है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उद्धव की शिवसेना का वजूद खतरे में है। अब यह छटपटाहट उद्धव की शिवसेना में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जयचंद पर यानी गद्दारों पर सियासी संग्राम छिड़ा है। सवाल है कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर असली जयचंद है कौन। महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भी घमासान नहीं थम रहा। ठाकरे परिवार का मुंबई का किला ढह गया है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी एक तरफ उद्धव ने हार नहीं मानी है, उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया, जश्न मनाया, जबकि दूसरी ओर उद्धव की शिवसेना में हार की हताशा इतनी ज्यादा है कि उसके प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर संग्राम छिड़ा है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जयचंद कह दिया। जयचंद कहने का मतलब गद्दार बताना। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल विपक्षी दलों में जयचंद पैदा करके ही चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा, अगर शिंदे ने गद्दारी नहीं की होती तो बीजेपी कभी भी मुंबई में अपना मेयर नहीं बना पाती। तो वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि असली जयचंद तो उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा के साथ गद्दारी की। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। और ऐसे जयचंदी प्रवृत्ति की वजह से उनके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने संजय राउत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि शिवसेना में फूट संजय राउत के व्यवहार के कारण हुई थी। दरअसल जहां शिवसेना शिंदे गुट को इस बार 29 सीटें मिली हैं, वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली हैं। अगर ये दोनों साथ होते तो 94 सीटों के साथ पहले वाली संयुक्त शिवसेना के तौर पर इस बार भी ये बीजेपी के 89 सीटों के मुकाबले सबसे बड़े दल होते, जिस शिवसेना को पिछले 2017 के चुनाव में 84 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इन्हीं आंकड़ों ने उद्धव गुट की नींद हराम कर दी है और वो एकनाथ शिंदे को कोसने पर तुले हैं। जबकि राजनीति में सिर्फ अंकगणित ही काम नहीं करता, बल्कि वो केमिस्ट्री ज्यादा चलती है जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच है, जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच है। इस लिहाज से देखें तो लगता है जैसे संजय राउत या तो सिर्फ कल्पनाओं में जीना चाहते हैं या हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते। जानकार बताते हैं कि आखिर उद्धव गुट से चूक कहां हुई। वहीं उनके पार्टी प्रवक्ता कहते हैं कि अब वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। फडणवीस ने एक नारा दिया था, मैं फिर से आऊंगा।
तो फिर से आने की जो तरीका है फडणवीस का वो बड़ा जोरदार था। खासतौर पे पिछले बार तो 14 के बाद तो फडणवीस ने अपना मेयर नहीं बनाया, लेकिन ये दिखा दिया कि मुंबई में वो अपना मेयर। सबसे बड़ी बात है कि फडणवीस अकेले चेहरा थे, ना तो दिल्ली से कोई अमित शाह आए, ना नरेंद्र मोदी आए, ना दिल्ली कोई नेतृत्व था। सारा चुनाव फडणवीस ने संभाला। इससे फडणवीस ने साबित कर दिया कि वो चुनाव की रणनीति नहीं जिता भी सकते हैं। मुझे तो लगता है कि फडणवीस को अगला कदम या अगला जो पद मिल सकता है वो दिल्ली में बड़े पद पर फडणवीस जा सकते हैं। हमारे शरद पवार जी को एक मिली है, मतलब कुल मिला जुलाकर हम 72 सीटों तक पहुंचे हैं। और हमें जिस लोकतंत्र प्रक्रिया में विश्वास है कि बिना धन बल का दुरुपयोग किए भी अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसका उदाहरण कल देखने मिला है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो पार्टी है अच्छे पोजीशन में है, ताकत और पोजीशन में है। एक महत्वपूर्ण विपक्ष, अब तक आपने देखा होगा कि विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता नहीं है, लेकिन अब मजा आएगा। अब महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता के हम हकदार हैं। पूरी ताकत से मुंबई की जनता की आवाज उठाएंगे। वहीं बीएमसी और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धुरंधर बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा है कि जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास के एजेंडे को स्वीकार किया है। मुंबई के नए मेयर को लेकर उन्होंने कहा कि वह एकनाथ शिंदे और महायुति के नेताओं के साथ मिलकर इस बारे में फैसला करेंगे। महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो मोदी जी के साथ हम उनके साथ, इसलिए आप देखिए बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी और हमारे साथ जहां हमारे अलायंस पार्टनर थे उनको भी लोगों ने मतदान किया। तो महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको एक प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी शिकस्त दी है। उनको ये बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा। मुंबई में जिस तरह से ठाकरे बंधुओं की हार हुई है और 3 दशक बाद बीएमसी से इस परिवार का कब्जा हटा है, इसे हजम करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए तीखे बयान और विवाद आगे भी सामने आते रहेंगे। मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।